स्टूडेंट्स, अभी तक हमने परसेंटेज के 2 लेक्चर हो चुके हैं हमारे। आज तीसरा लेक्चर है परसेंटेज का। आपको पता ही होगा कि हमने परसेंटेज के 2 लेक्चरों में काफी बेसिक पढ़ लिया। आज के लेक्चर में हम लोग परसेंटेज का फॉर्मूला लेस करेंगे, प्रैक्टिकली कुछ परसेंटेज में करेंगे। जैसे कि देखिएगा, हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपको पता होगा परसेंटेज मतलब कि पहले ही बताया था आपको। परसेंटेज मतलब पहले ही बताया था आपको। देखिए, परसेंटेज का लोगो ये होता है, आपको पता होगा। पर हमको परसेंटेज को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, पर प्लस सेंट, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग परसेंटेज को। सबको पता होगा। पर मतलब होता है प्रति, और सेंट मतलब होता है शत। ठीक है। और प्रति मतलब सबको पता होगा एक, और शत मतलब 100। सेंट मतलब सेंचुरी, पर मतलब 1। ठीक है। परसेंटेज का जो लोगो है, इसका मतलब होता है 1/100। देखिए, कुछ प्रैक्टिकली आपको बताऊंगा। देखिए, इस लेक्चर में जिसको नोट करना है वो पॉज करके नोट कर लिया करे, और जिसने पहले की 2 क्लासेस ना ली हो, पहले की 2 क्लासेस ले ले परसेंट की। देखिए प्रैक्टिकली कैसे, जैसे कि हमने ये चार्ट बनाया है। यहां पे देखिए, ठीक है। इसमें हम लोग लिखेंगे नेम, जैसे कि हम आज करने जा रहे हैं रिजल्ट की तरह आपको समझाएंगे प्रैक्टिकली, और कोई फॉर्मूला लेस करेंगे आपको। देखिए नेम, इसमें हम लोग लिखेंगे नेम, और मैक्सिमम मार्क्स, कितने मार्क्स का पेपर था स्टूडेंट का। ठीक है। और यहां पे लिखेंगे कितने मार्क्स उसके आए हैं। ठीक है। और यहां पे लिखेंगे कितना परसेंट उसके नंबर आए हैं टोटल। ठीक है। जैसे हमने देखा, कुछ नाम लिख लेते हैं यहां पे। मोहन, मोहन के, और ये नाम लिख लेते हैं। 3 नाम लिख लेते हैं, मोहन, सोहन, रोहन। इनके आए हैं 125 मार्क्स, और 125 नंबर का इनका पेपर था। आए कितने? 75। इनका 125 नंबर का पेपर था, लेके आए हैं ये 75। तो अब हम लोग कैसे निकालें? आप लोग निकालेंगे तो ऐसे निकालेंगे इसको, फॉर्मूले से। क्या करेंगे आप लोग बताइए? ऐसे निकालेंगे आप लोग इसको, 75/125। ठीक है, इंटू 100। क्या आ जाएगा इसका? 60%।
60%। क्लियरली आप ऐसे ही निकालेंगे। इसको हम लोग एक तरीके से और निकालेंगे। देखिए मैं कैसे बता रहा हूं, फिजिकली आप प्रैक्टिकली कैसे निकाल सकते हैं इसको। अब परसेंटेज मतलब आप समझिए, पहले परसेंटेज में क्या करते हैं हम लोग, कभी हमने देखा है किसी का परसेंट 125 आया हो, 100 में से निकालते हैं हम। कोई भी संख्या जो आती है, जैसे 125 नंबर का पेपर है, इसको हम 100 मान लेंगे, इसको हम 100 मान लेंगे, तभी तो इसका 60% आएगी। 100 मान के आप लोग कहेंगे ऐसे भी तो निकल रहा है, तो क्या फायदा है उस तरीके से। मैं आपको पहले आप देख समझिएगा, तब तो बताता हूं क्या फायदा है आपको उस तरीके से। जैसे हम इसको क्या करेंगे, 100 में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। जितने से ये हम 100 में कन्वर्ट करेंगे, उतने से जिस संख्या के साथ इसको हम इंटू या डिवाइड करेंगे, उस संख्या के साथ इसको भी इंटू और डिवाइड करेंगे। कैसे देखिएगा, हम इसको 100 में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे कितने से, इसको हम 125 को 100 में बदलने के लिए क्या करेंगे, भाग देंगे 1.25 का, ठीक है। कितना आ जाएगा हमारे पास, 100, ठीक है। कितना आ गया हमारे पास, 100 आ गया है, 100 आ गया है क्लियरली। जैसे हमने इसमें 1.25 का भाग दिया है, तो हम 75 में भी 1.25 का भाग देंगे, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 60, ठीक है। इस गोले को मिटा देते हैं। देखिए आपको क्लियर हुआ होगा, हमने इसको 100 में बदला, 125 को 100 में बदला, तो 75 कितना आ गया, 60। तो ऐसे में 75 कितना आ गया, 60। ऐसे निकाला हमने 60%। ऐसे माइंडली सोचेंगे, हम इसको बदलेंगे माइंडली, तो 125 को 100 में बदल दिया हमने, 100 में बदला है जैसे, तो उसी संख्या से इसको भी हम डिवाइड करेंगे। यहां मल्टीप्लाई होता तो यहां भी मल्टीप्लाई करते उसी संख्या से। जैसे कि हमने यहां 1.2 से डिवाइड किया है, तो इसको भी हम 1.2 से ही डिवाइड किया हमने। जो संख्या आई है 100 में से ये 60 है, और इसको भी हम 100 मानेंगे, इसका भी ये 60 भाग है, इसका भी ये 60 भाग है। जैसे ये 100 का ये वाला 60, इस 100 का 60 भाग है, तो ये 125 है, 175 ये 75 है, इस 125 का 60 भाग है, तभी हम लोगों के पास 60% आया है। ऐसे हम 2-3 क्वेश्चन लेंगे, देखिएगा। 40 मान लेते हैं, 100 का एक पेपर हुआ 40 नंबर का, इसमें 100 लेके आए 22 नंबर, ठीक है। अब 100 को क्या करना पड़ेगा, 100 को क्या करना पड़ेगा 100 में कन्वर्ट करने के लिए, 100 को 100 में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप लोग कमेंट में बताएं, थोड़ी देर सोचिएगा। इसको मिटा देते हैं। 100 को 100 में कन्वर्ट करने के लिए हमको करना पड़ेगा इनटू करना पड़ेगा 2.5 से, ठीक है। ये बन गया हमारा 100। अब 2.5 से हमने जितने नंबर का पेपर था उसने को इनटू कर दिया है। अब जितने मार्क्स आए हैं उसको भी 2.5 से इंटू करेंगे, 22 को भी 2.5 से इंटू करेंगे, तो कितना होगा, 22 दूनी 44, और 22 का आधा कितना हो 11, 44 और 11 55। इसका मतलब 100 का नंबर 55% है, 100 के नंबर 55% है। अगर आपको क्लियर हो रहा है तो कमेंट में बताएं। ठीक है, यहाँ पे मोहन है, यहाँ सोहन है, यहाँ पे रोहन है। अब रोहन को लेते हैं हम 95, और रोहन का पेपर मान लेते हैं हम 95 नंबर का है, ठीक है।
और इनके मार्क्स आए हैं 20। हम पहले इसको मिटा लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, 95 को 100 में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, अब हम लोग देखेंगे इसमें कितना कम है। 95 में कितना कम है जो 100 होने के लिए। 95 में आपको भी पता होगा 5 कम है 100 होने के लिए, ठीक है। 95 में 5 कम है 100 होने के लिए, तो हम लोग क्या करेंगे, 95 का कितना भाग है ये 100, 19 में भाग का एक भाग है ये 100। 95 के 19 टुकड़े करेंगे तब एक भाग निकलेगा 5, ठीक है। तो मतलब कि प्लस 1/19 इंटू 95, ये करना पड़ेगा हमको। ये अभी हमको कोड में लिखना जरूर पड़ रहा है। आप जब इससे क्लियर हो जाएगा ना, आप माइंडली करेंगे, प्रैक्टिकली करेंगे इसको, तो इसका कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। ये 5 आया है, 1/5 हमने इसको क्या किया था, 1/19 से इंटू किया है, 1/19 से इंटू किया है, ठीक है। अब यहां भी ऐसे करेंगे हम, 20 के लिए भी ऐसे करेंगे। यहां दिख रहा है 20 प्लस 1/19 इंटू 20, क्लियर है आपको। तो कितना मिलेगा हमको 1.05। एक ये हमने ऐड कर, इस इतने का हमने निकाला ऊपर वाले का, इतने भाग का निकाला हमने, ठीक है। हमने इसमें 95 नहीं जोड़ा है, 95 ऊपर जाके जोड़ा है हमने, 95 जोड़ देंगे इसमें तो कितना हो जाएगा, ये 95 जोड़ेंगे इसमें तो कितना हो जाएगा, पूरा 100 हो जाएगा, ठीक है। इतने भाग का कितना होगा 1.5, तो 20 भी जोड़ देंगे इसमें तो कितना हो जाएगा 21.05। देखिए कैसे, 19 का पूरा एक बार भाग जाएगा, इसमें जाएगा, बचेगा 1, फिर 1 के लिए 0 लेना पड़ेगा, ठीक है। 21.05 आ रहा है। ये देखिए 21.05, जैसे देखिए इसका 21.05 आया है। हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने क्या किया था, जैसे 95 को 119 इंटू 95 से जोड़ा था, ठीक है। वैसे हमने इसको भी क्या किया, 20 को 119 इंटू 20 से जोड़ दिया है, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया था 21.25, इसकी परसेंटेज वैल्यू यही होगी। तो हमने इसको 100 से, हम लोग क्या करते हैं, परसेंटेज कैसे निकालते हैं, 100 से जितना भी नंबर होता है, चाहे कॉइन्स हो कुछ भी हो, हम 100 मानते हैं उसको, तब उसमें से बताते हैं ये 60% है, 20% है, 30% है, यही है ना। चलिए फिर हम अभी थोड़ा और क्लियर करते हैं इसमें। अब हम 175 और 125 वाला बताते हैं आपको, इसकी जगह दूसरे बताएंगे। चलिए नोट आप कर लिया कर रहे हैं, पॉज करके नोट के लिए टाइम देंगे तो काफी वीडियो लंबी बन जाएगा, इसलिए नोट के लिए टाइम नहीं देते हैं, आप पॉज कर लिया करें इसके लिए। देखिए x y का कितना परसेंट है, ठीक है। अब क्या पूछा, x y का कितना परसेंट है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे इसके लिए, y इंटू एक्स इंटू वाई 100 ये लिखेंगे, क्लियर। तो आप बताइए
x इंटू वाई अपॉन 100। ठीक है, जो भी वैल्यू लेते हैं इसी से वाई का कितना हिस्सा है ये x, ये बताता है हमको परसेंट हमको क्या बता रहा, वाई का ये कितना हिस्सा है। वाई ये टोटल है, जो भी चीज है, ये बोर्ड है 100% मान लिया हमने, इसका ये कितना हिस्सा है ये पूछा उसने। वाई ये पूरा बोर्ड है वाई माना हमने, ठीक है, ये x है। ठीक है, तो ये पूछ रहा है हमसे ये हिस्सा है, ये वाला हिस्सा बोर्ड का कितना हिस्सा है। ठीक है, ये इसका मतलब हुआ परसेंट का। चलिए जैसे हम लोग लेते हैं 80 33, अब इसमें क्या बोल रहा है 80 का 33 कितने परसेंट है। ठीक है, ये क्लियरली बोल रहा है 80 का ये 33 कितने परसेंट है। अभी हम ये तो बोलेंगे नहीं 80 का ये 33 है तो 33%, ये तो नहीं बोलेंगे ना। हमने 80 को 100 माना है, 80 को 100 माना है हमने। ठीक है, 80 को 100 मानने के लिए हमने क्या किया है, आप बताइए। 80 को 100 मानने के लिए ये वाला 80 को हमने 100 मानने के लिए क्या किया है। ठीक है, तो हमने कितना ज्यादा जोड़ा है इसमें 80 को, 80 इस 80 में ये 100 बनाने में हमने कितना जोड़ा है 20 प्लस किया है, 20 प्लस किया है क्लियर। ये 20 इसका कितना हिस्सा है 1/4, 20 इसका कितना हिस्सा है 1/4 हिस्सा है। ठीक है, तभी तो हमने जोड़ा है 80 प्लस 20। ठीक है, तभी तो हमने जोड़ा है 20 इसका 1/4 हिस्सा जोड़ा, तभी जाके 100 हुआ है। ठीक है, अब हम लोग जोड़ेंगे, इसका क्या करेंगे हम, इसका क्या करेंगे, अब इसको भी हम 1/4 हिस्सा लिखेंगे, इसका भी हम 1/4 हिस्सा कितना होगा इसका बताइए, कमेंट में तो बताइए। 1/4 इसका कितना होगा, इसका हाफ हो गया है 16.5। ठीक है, क्लियर है। अब इसका हाफ का भी हाफ बोल रहा है वो 8.25। क्लियर, ये हमसे क्या बोल रहा है, जैसे देखिए ये 80 वाली रो है, ये 80 का है, 80 हमारे कितना टोटल मार्क्स है उसके, या 80 तुम्हारे टोटल रुपए हैं। ठीक है, 80 मेरे पास रुपए हैं और 33 रुपए आपके पास है। ठीक है, अब आपसे किसी ने पूछा बताइए मेरे अपोजिट आपके पास कितना परसेंट रुपए है। ठीक है, तो क्या होगा, ये 80 है मेरे पास, तो 80 को हम 100 बनाएंगे, 100 में कन्वर्ट आप क्या करोगे माइंड में क्लियरली। अब आप कहोगे 100 इसका कितना परसेंट होगा, क्या होगा, इसको 100 में कन्वर्ट कर दोगे। आप क्या करेंगे 20 और जोड़ दिया, इसका 20 कितना होगा 1/4, तो इसका भी 1/4 जोड़ देंगे 8.25 में 33 जोड़ देंगे तो कितना मिल जाएगा हमको, 8.25 में 33 जोड़ेंगे तो क्या होगा, सभी लोग कमेंट में बताएं। 41.25 इतना परसेंट ये 80 का है, 33 80 का 41.25 है। क्लियर, आपको 2-3 ऐसे कराएंगे एग्जाम्पल तो क्लियर हो गया होगा। और तरीके के आपको अभी इसमें फॉर्मूला लेस सब कुछ बताया जाएगा आज की क्लास में। एक भी एग्जाम्पल आपको आज की क्लास में फॉर्मूले पे बेस्ड नहीं बताया जाएगा। जैसे हम लोगों ने माना है 125, ठीक है,
और ये 12। ठीक है, ये 12 है। ठीक है, क्लियर है। ये 125 है, ये 12 है। ठीक है, अब आपसे कोई पूछेगा ये 125 का, ये 12, 125 का कितना परसेंट है, तो आप क्या करेंगे? इसको 100 में कन्वर्ट करेंगे? मैं तो नहीं करूंगा 100 में कन्वर्ट। आप क्या करेंगे? आप बताएं कमेंट्स में आप क्या करते। आप थोड़ी देर सोचिए इसको, वॉच करके वीडियो को। चलिए, आपने सोच लिया होगा तो कमेंट्स करें। मैं ये करता इसमें, इसको पहले मैं 1000 रुपए बनाता, क्या करता, 8 से इंटू करूंगा, कितना हो जाएगा ये? 1000 हो गया है। 125 दूनी 250, चौको 500, 8,000। क्लियर? और 12 ठीक 96। ठीक है, 12 ठीक 96। ठीक है, अब क्या हमको निकालना है? परसेंटेज। ये 100 में परसेंट निकालना है, कितनी परसेंट है ये वैल्यू 100 की कितनी परसेंट है। ठीक है ना, ये वैल्यू 100 में इस 125 की 100 वैल्यू है, ये 100% वैल्यू है, इसकी ये कितनी परसेंट है ये पूछ रहा है वो। तो हम क्या करेंगे, इसको 100 में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, एक जीरो हटाएंगे। एक जीरो यहां से हटाया तो यहां पे पॉइंट लगेगा, क्या लगेगा, पॉइंट। क्लियर है? यहां 1000 था, ठीक है, यहां कितना था, 96। यहां 96 था, 96, यहां से हमने एक जीरो हटाया, 100 आ गया है। यहां से हमने एक जीरो हटाया, ये वाला एक जीरो हटाया तो 100 मिल गया हमको। और यहां से जब जीरो हटाया तो इस पे पॉइंट आएगा, ये पॉइंट लगा के कितना है, 9.6। एक इसका मतलब 125 का ये 9.6% है। ठीक है, जिसको नोट्स करना हो नोट कर ले, पॉज करके मैं साइड हो गया हूं। चलिए मिटाते हैं। देखिए एग्जांपल के तौर पे आपसे कोई बोले एक्स वाई का कितना परसेंट है। ठीक है, पूछा आपसे किसी ने, तो आप क्या करेंगे बताएं, देख ले पूरा क्वेश्चन। इसको हम ऐसे लिखेंगे, एक्स वाई, ठीक है, एक्स वाई। हम बेस का कोई बेस नहीं है, किसके परसेंटेज बताना है, कोई बेस तो है नहीं, बेस है वाई। ठीक है, तो हम यहां पे इसकी वैल्यू 1 मानेंगे तो क्या होगा, अब दोनों जगह हम वाई का डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, एक्स बट्टे वाई, यहां डिवाइड करेंगे तो 1। ठीक है, ठीक है। अब मैं मान लू एक्स वाई 100 का कितना परसेंट है, एक्स वाई 100 का कितना परसेंट है, बताएं। देख ले सब लोग, सोच ही रहे हैं 2 मिनट। क्या करेंगे हम लोग, एक्स वाई इंटू 100। ठीक है, दोनों तरफ 100 का इंटू करेंगे। ठीक है,
अब इससे हमको क्या पता चल रहा है, इससे हमको ये पता चल रहा है जो वैल्यू हम लोग लिखते हैं x इंटू वाई, एक्स अपॉन वाई इंटू 100, ये कितने के किससे मापते हैं, 100 से। ठीक है, ये हम लोग 100 से करते हैं, जो भी चीज को हम परसेंटेज निकालते हैं वो कितने से निकालते हैं, 100 से निकाल रहे हैं। ठीक है, तो क्यों ना हम उसी नंबर को 100 में कन्वर्ट कर दें, आसान हो जाएगा और इतनी सारी कैलकुलेशन भी बचेगी हम लोगों की, ये फायदा होगा। आप लोग सोच रहे हो इतना सब करने से क्या फायदा होगा, इतनी सारी कैलकुलेशन बचेगी और इतना सब लिखने को बचेगा। क्लियर हो रहा है, इसको नोट कर लें। अब आप लोगों ने बहुत जगह देखा होगा स्ट्राइक रेट, स्ट्राइक रेट तो सुना ही होगा आपने, जो क्रिकेट रेट देखते होंगे, किसी बॉलर का, इसको मिटा देते हैं, किस बॉलर ने 100 बॉलर 4000 बॉलों में 3800 रन बनाए हैं। ठीक है, किसी बॉलर ने 4000 बॉलों में 3800 रन बनाए हैं। ठीक है, देखते हैं, आपको पहले समझाते हैं बोर्ड पे तब बताते हैं इसको। स्ट्राइक रेट, ठीक है, स्ट्राइक रेट टोटल रन स्कोर अपॉन बॉल, टोटल बॉल। ठीक है, टोटल स्कोर अपॉन टोटल बॉल। ठीक है, टोटल रन स्कोर अपॉन टोटल बॉल। ठीक है, ये होता है टोटल बॉल्स। ठीक है, तो हमने माना है किसी खिलाड़ी ने ए टू जेड, कोई भी खिलाड़ी, चलो बॉल पूरा लिख देते हैं। ठीक है, ए टू जेड कोई भी खिलाड़ी, किसी खिलाड़ी ने 3800 रन बनाए। कितने रन बनाए, 3800 रन। आप सबको पता है, मगर आपने कभी इस चीज को सोचा नहीं है। देखिएगा, आप प्रैक्टिकली सोचेंगे। हम लोग परसेंटेज हर जगह देखते हैं, मगर हम लोगों को पता नहीं होता ये परसेंटेज ही है। देखिएगा आप इसमें स्ट्राइक रेट हम लोग बोलते हैं, इसका 95 स्ट्राइक रेट, किसी का बोलते हैं 58 है, किसी का बोलते हैं 60 है। देखिए इसमें, ठीक है, किसी खिलाड़ी ने 4000 बॉलों में कितने रन बनाए हैं, 3800 रन बनाए हैं। ठीक है, किसी खिलाड़ी ने 4000 बॉलों में 3800 रन बनाए हैं। इसको डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 0.95। ठीक है, 0.95। ठीक है, ये तो आता ही नहीं है कभी 0.95 है, ये तो नहीं देखा होगा आपने। आप लोग क्या देखते हैं, 95, 60, 100। ठीक, 100 तो किसी का नहीं होता है आगे। वो 100 क्यों बोलता है, 100 से क्यों करता है, वो उस खिलाड़ी के 100 बॉलों के रन बताता है। 100 एवरेज 100 बॉलों में इसने 4000 बॉल खेली है, 3800 रन बनाए। एवरेज इसके 100 बॉलों में इतनी रन बनाए हैं इसने। तो यहां भी 100 से इंटू कराता है और यहां भी 100 से इंटू कराता है। ठीक है, दोनों जगह 100 से इंटू कराता है। तो यहां कितना हो जाएगा, 95। यही होता है, ये हमने 100 में से 95 रन बनाए हैं उसने, मतलब कि 100 में से ये 95% हुआ ना। 100 बॉल में 95% रन बना दी उसने, मतलब कि हम इस परसेंटेज का ये चिन्ह लगाते नहीं उसमें। इसका स्ट्राइक रेट कितना होगा, 95। ये बोलते हैं सीधे, किसी खिलाड़ी का स्ट्राइक रेट बोलेंगे तो कितना होगा, 100। इसको नोट कर ले, जो नोट करना चाह रहा हूं।
अब आप लोग थोड़ा सोच के बताइएगा जो मैं एग्जांपल लेने जा रहा हूं। जैसे ये 20% है, ओके, इक्वल 20%, ठीक है। क्या इसके ये 20% क्या इस 20% के इक्वल होगा या अनइक्वल होगा? थोड़ा देर वीडियो पॉज करके मैं साइड हो रहा हूं, सोचिए आप लोग इस चीज को, कमेंट्स में जरूर बताएं आप, जो बच्चा जिसको समझ में आया हो। चलिए, आपने सोचा होगा, किसी ने सोचा होगा इक्वल होगा, किसी ने सोचा होगा अनइक्वल होगा। देखिए, और मैं बोल रहा हूं ना ये इक्वल होगा ना ये अनइक्वल होगा। 20% और 20% ना कभी इक्वल होगा ना कभी अनइक्वल होगा, ना ग्रेटर देन होगा, ना ज्यादा होगा ना कम होगा, ठीक है। देखिए कैसे 20 लीटर ये कैसे इक्वल और अनइक्वल नहीं होगा, देखिए, ठीक है। इसको समझिएगा आप लोग ध्यान से। जैसे ये क्यों हम अनइक्वल और इक्वल नहीं बोल सकते, क्योंकि इसमें हमें बेस क्लियर नहीं है, इसमें हमको बेस क्लियर नहीं है, इसलिए हम ना इसे इक्वल बोलेंगे ना अनइक्वल बोलेंगे, ठीक है। जैसे कि डॉलर $20 का 20% होगा तो इक्वल भी होगा। अगर हम $20 $30 होता, यहाँ पे $20 होता, यहाँ पे $30 होता, तो ये 20% और 20% इक्वल होते? नहीं होता। अगर यहाँ पे $20 होते तो ये 20% अनइक्वल होता? नहीं होता, ठीक है। अगर यहाँ पे ना ये इससे ज्यादा है ना कम है, ये जब तक हमको बेस क्लियर नहीं होगा तब तक हम किसी परसेंट का नहीं बोल सकते ये इक्वल है अनइक्वल है। और बेस की हम लोग कल की क्लास में बात करेंगे। आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं और कल की क्लास में हम लोग बात करेंगे परसेंट में बेस की। हम कल की क्लास भी फॉर्मूला लेस बात करेंगे कल की क्लास में भी। चलिएगा, आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं।